आपको लग रहा है कि राहुल गांधी वापस एक अपनी इमेज जो पिछले वाली इमेज थी उसको छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर। द पॉइंट बीइंग, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी वाज इलेक्टेड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इन 10 years वी हैव अ फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। दैट इज एक्सेप्शनल। दैट हिंदी प्लीज, अगर आपको हिंदी आती नहीं आती है? अच्छे से नहीं आती। कहाँ से आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, हौज खास एरिया से हूँ। इतने अच्छे से जो आइडियाज़ मैं इंग्लिश में कन्वे कर सकता हूँ वो हिंदी में नहीं कर सकता। राइट, माय पॉइंट बीइंग राहुल गांधी इज नाउ। कोशिश करिए हिंदी की, हमारे ऑडियंस हिंदी। इनको चाहिए कि मीरा बाजार का पहने कुर्ता, पाकिस्तान की पहने टोपी, जब इनको सीटें मिल सकती है सर, और लहंगा पहने किसी और का। इनको हाँ बिल्कुल। सर राहुल गांधी को आपको देख के ये लगता है, जब वो भी कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद यात्रा भी निकाल रहा हूँ, राहुल गांधी वो ये ठीक है। अच्छा भाई, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी की छवि जो है बिल्कुल शटर हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है ग्लोबली। अब मोदी का वो इमेज नहीं रहा है, इसलिए इटली के दौरे कर रहे हैं। भाई एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, उनको अब ये सोनिया गांधी जी का फोन आ रहा होगा, इसलिए बहुत जल्दी में भाग रहे हैं अब, है ना। मोदी जी की अगर छवि खराब हो गई होती तो पूरा चिंदी अलायंस का मिला लो कितना सीट है, 230-35 के आसपास पहुंची होगी, और सिर्फ अकेला बीजेपी का कितना सीट है, 240-45 के करीब। तो इससे साफ संदेश समझ में आ जा रहा है कहाँ 30 पार्टियां मिलकर लड़ रही है, मोदी जी का उतना नहीं पहुंच पा रही है, और कहाँ मोदी जी अकेले बीजेपी के बराबर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन है। तो ये चीज़ तो इनको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अपने ध्रुव राठी और राहुल गांधी जी जैसे को पापा मत बनाओ। अपने पापा को पापा समझोगे तब तुम्हें जाके कुछ ज्ञान मिलेगा। ध्रुव राठी जैसे को पापा बनाओगे तो फिर वही होगा जैसे राहुल गांधी जी को कोई स्क्रिप्ट लिख के दे दे, वो बंदा कुछ भी आके पढ़ देता है, चील कौओं को नौकरी दे देता है, स्टोव में कोयला डाल के चाय बना देता है। ऐसे देखा ये मतलब भाई जर्मन शेफर्ड जैसे लोग हर जगह भौंकना ही है। सुनने की क्षमता रखो भाई, बाद में तुम ही आके छाती पीटोगे कि डेमोक्रेसी खतरे में, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, और माइक में खुद के बोल रहा है बंदा। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस, जहां कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी रही, राहुल गांधी की इमेज को लेकर कहा जा रहा था कि अब राहुल गांधी न्याय यात्रा कर दी है, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, उनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम नेता एक साथ मंच पर थे, एक ही मंच पर थे, लेकिन बावजूद इसके वो बीजेपी के बराबर की सब घोटाले में शामिल थे। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने कौन से ऐसे बंदे का नाम लिया जो घोटाले में शामिल है? केजरीवाल और राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, और सबके सब साले लालू प्रसाद यादव से सब घोटाले में शामिल है। कौन देगा इनको, कौन बनाएगा इनको प्रधानमंत्री, ये बताइए आप। सब तो कह रहे हैं कि भाई मोदी की छवि अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई एक प्रश्न का जवाब दे दे, कांग्रेस का कौन से राज्य में 20 सीट आई हुई है, कोई इतना बता दे मुझे। और मैं तो बता दूं भैया, उड़ीसा में बीजेपी, मध्य प्रदेश में पूरे तरीके से सारी विपक्षी पार्टियां साफ, केरल में जहां आज तक भगवा का कुछ नामो निशान नहीं था, वहां पे भी एक सीट हम जीत चुके हैं। तो भैया कौन सी सीट जीता बताना। अरे भैया गोपी जी जीत चुके हैं, कमाल कर रहे हैं। एक सीट गोपी ध्रुव राठी भैया, फिर ध्रुव राठी भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्री ध्रुव राठी। भैया इनको खाना मोदी का। आपको लग रहा है ये कांग्रेस पार्टी का भविष्य आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि इतना सब कुछ अलायंस एक मिलकर के जो एक दूसरे पर गाली देते थे, एक दूसरे को कहते थे कि भ्रष्ट है, इससे जेल में डालेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई, वो नेता एक मंच पर आ गए, उसके बावजूद भी वो सीटें मोदी बीजेपी से ज्यादा नहीं ले पाए। सर द पॉइंट बीइंग, अलायंस की बात जहाँ आती है, जो हमारी रूलिंग सरकार है अभी, वो भी एक अलायंस गवर्नमेंट है। पूरा अलायंस बीजेपी के इक्वल सीटें भी नहीं लेके आ पा रहा है, अकेली बीजेपी के इक्वल सीटें। सर अगर टीडीपी एंड जेडीयू वर टू लीव टुनाइट, वोंट द गवर्नमेंट फॉल? इट विल। भाई मेरे अलायंस की तो सरकार, अलायंस की ही सरकार है, अलायंस को क्वेश्चन करना इज क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो अभी गवर्नमेंट है उसे क्वेश्चन करना। कुमार नायडू, ये दो बैसाखी हैं। अब बैसाखी के सारे मोदी जी हैं, सरकार तो कभी भी गिर सकती है। वो बिल्कुल बन सकती है, नहीं बिल्कुल बन सकती है। अगर मोदी जी में शामिल हो जाए, तो तुम्हारी सरकार बन सकती है। हाँ, अब इन्होंने बताया कि अलायंस में बीजेपी भी है। इंडिया अलायंस का कौन सा ऐसा मेन नेता है? सुन लो भैया, सुन लो प्लीज आराम से। इंडिया अलायंस का कौन सा ऐसा एक मेन नेता है जिसने बोला है कि भैया हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है? मैंने ना अरविंद केजरीवाल को सुना बोलते हुए ये, ना ये जो अखिलेश यादव हैं उनको सुना बोलते हुए। इसी बात पे ममता बनर्जी जी पार्टी छोड़ के चली गई इनकी अलायंस। लेकिन पूरा एनडीए आप देख लो, किसी ने नहीं बोला मुझे प्रधानमंत्री बनना है, सबने कौन सा नेम आगे किया? नरेंद्र मोदी जी का। तो भैया इससे साफ फर्क पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ राम है मोदी जी, और एक तरफ 10 सिर वाले दशानंद रावण। तो भैया रावण की ना पहले कभी विजय हुई थी, ना आज विजय हो रही है, ना आगे चल के विजय हुई थी। रावण पहले भी जलाया गया था, आज भी जलाया जा रहा है और आगे भी जलाया जाएगा। ये आपको एक सर सभी जा रहे हैं, सर यहाँ पर सभी जा रहे हैं। इनको एक चीज चाहिए, इनको चाहिए कि मीरा बाजार का पहने कुर्ता,
पाकिस्तान की पहने टोपी जब इनको सीटें मिल सकती है सर, और लहंगा पहने किसी और का, इनको सीटें नहीं मिल सकती। सर राहुल गांधी को आपको देख के ये लगता है, जब वो भी कह रहे कि मैं धन्यवाद यात्रा भी निकाल रहा हूँ, राहुल गांधी वो ये, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी वापस एक अपनी इमेज जो पिछले वाली इमेज थी उसको छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर। द पॉइंट बीइंग, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी वाज इलेक्टेड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इन 10 years वी हैव अ फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दैट इज एक्सेप्शनल। दैट हिंदी प्लीज, अगर आपको हिंदी आती नहीं आती है? अच्छे से नहीं आती। कहाँ से आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, हौज खास एरिया से हूँ। इतने अच्छे से जो आइडियाज़ मैं इंग्लिश में कन्वे कर सकता हूँ वो हिंदी में नहीं कर सकता, राइट। माय पॉइंट बीइंग, राहुल गांधी इज नाउ कोशिश करिए हिंदी की, हमारे ऑडियंस हिंदी है। फर्स्ट पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इन 10 साल, राइट। तो दैट टेस्टिफाइज टू द फैक्ट दैट ही इज अ केपेबल लीडर नाउ। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेस करा कि ट्रस्ट नहीं था ऑपोजिशन में इन राहुल गांधी। वो इसीलिए नहीं था क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, पार्टीज वर नॉट कॉन्फिडेंट कि राहुल गांधी कुड एक्चुअली विन। नाउ द फैक्ट दैट द कांग्रेस इज एट 3 digits points to the fact कि राहुल गांधी इज नाउ अ केपेबल लीडर। कह रहे हैं राहुल गांधी कैपेबल है, कांग्रेस पार्टी पहले से अच्छा प्रदर्शन करी है। इनसे ही एक जवाब पूछना चाहूंगा, नेम 1 states where Congress got more than 20 seats. सर इन दी उत्तर प्रदेश द कांग्रेस एंड एसपी वर इन अलायंस। SP were in alliance. कांग्रेस की 5 साल में यही करते रहेंगे। अरे SP भाई और मेरे, राहुल गांधी जी एसपी करते रहेंगे राहुल 5 गांधी साल जी में तक। leadership इनके पास एक मुद्दा आ गया जो एसपी का मिल गया, अब इनको कुछ नहीं चाहिए यूपी में। ये कह रहे कि भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए हैं ना। कांग्रेस पार्टी जो एक समय में बहुत बड़ी पार्टी थी, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 99 सीटों पर अटकी पड़ी है, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। वो भी राहुल गांधी लगातार इतनी मेहनत करे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस का ये हाल है कि वो अभी भी बड़ी पार्टी। एग्जैक्टली सर, द कांग्रेस कंटेस्टेड ऑन 40% सीट्स, राइट। 40% सीट्स में 523 की 40% सीट्स कम्स टू अराउंड 180 सीट्स। 180 सीट्स में दे आर विनिंग 99, दैट इज एक्सेलेंट। और क्या चाहिए? एक्सीलेंट। BJP contested on 300 seats. From 300 they won on 350 seats. 350 seats में वो contest करा उन्होंने। They won on merit for 226. That comes to around, हिंदी भाई, हमारी ऑडियंस हिंदी। हाँ वो आती है अराउंड 70%, राइट। कांग्रेस contested on 180 and they want कहीं ना कहीं 100. That is also that वो भी 70% होता है। 70% में क्या डिफरेंस? शैटर हो चुकी है, मतलब खत्म ही हो चुकी है। बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब इंडियन सिटीजनरी ने दिखा दिया है कि वो कितने पावरफुल हैं। जब तक बेरोजगारी, पढ़ाई, पानी, खर्चे और महंगाई पे बात नहीं होगी, दे विल शैटर द पर्सन हु इज इन पावर, दे विल शैटर द इमेज। एक मोदी जी की इमेज थी, दैट वाज ऑफ एन अनब्रेकेबल पर्सन, एन अनबीटेबल पर्सन, जिसने मंदिर बना दिया और वो कभी हार ही नहीं सकता, ऐसी इमेज थी। तो अभी भी कह रहे हैं भाई पीएम तो अभी भी बन गए 3rd टर्म्स में, और कहते हैं कि नेहरू के बाद पीएम तो बन चुके हैं ना। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए इटली के दौरे पर है, जिसको लेकर अब देश की सियासत भी काफ़ी गामागामी के माहौल में रंग गई है। सर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इटली के दौरे पर है, इसको लेकर के अब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। कहा जा रहा है कि मोदी की जो इंटरनेशनल छवि थी, जो उनकी इमेज थी, वो धीरे धीरे गिर रही है इस इलेक्शन के बाद में, क्योंकि जो 400 पार की जो बात की जा रही थी वो मोदी अचीव नहीं कर पाए, अंडर 300 रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि मोदी की इमेज अब डाउन हो रही है, उसको कवर अप करने के लिए मोदी इटली जा रहे हैं? बिल्कुल सर एक पॉलिटिकल नेता की छवि आती है कि उनका इलेक्टोरेट मेजॉरिटी या इलेक्टोरेट पावर जो है वो कितना है, दैट इज़ व्हाट कॉन्सिक्वाइज कि उनकी पावर एक्चुअली में होल्ड ऑन द सिटीजनरी कितना है। अब इतना सब्सटैंशियल उनका जो गिरावट आई है, राइट, 192 सीट्स आई बिलीव जो उनके पास है, राइट, और कोalition गवर्नमेंट बना के जा रहे हैं। ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल छवि जो उनकी इतनी पावरफुल लीडर की थी वो बहुत